आज हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। फ्रंट में प्रिंसेस कट रहेगा। फिटिंग आप देख सकते हो ओवरऑल कितनी प्यारी है। फ्रंट में डीप नेक है, बैक में एक तरह से पैक नेक है। इस तरह के डिज़ाइनर ब्लाउज में शोल्डर आर्मोल कितना लेना है सब हम बारीकी से समझेंगे। यहाँ पे ये बॉर्डर दिया है मेन फैब्रिक में, मैं इसे लगाने वाली हूँ बैक साइड में। स्लीव्स पर नहीं लगाना है, कस्टमर ने बोला है कि हमें लेस चाहिए, बॉर्डर नहीं चाहिए स्लीव्स पर, क्योंकि जो डिज़ाइन कस्टमर ने भेजा है वही हम बनाने वाले हैं। अब ये जैसे कि बैक ओपन है तो हम फ्रंट का हिस्सा बंद वाला निकालेंगे। अस्तर को हम डबल फोल्ड में रखेंगे, अपनी और बंद साइड रखेंगे। रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करके लेना है जब भी आप प्रिंसेस कट का ब्लाउज बनाएंगे। अब फ्रंट का नेक डीप है तो हम शोल्डर लेंगे 6 इंच का, बैक का शोल्डर अलग लेंगे, फ्रंट का लेंगे हम 6 इंच का। ठीक है, तो 6 इंच हमने शोल्डर लिया है क्योंकि आगे का जो नेक है वो डीप है। अब यहाँ से आर्मोल का माप करेंगे, तो आर्मोल का मार्क हमें करना है 6 इंच पे। अब यहाँ पे 38 चेस्ट साइज़ है तो 9.5 पे मार्क करेंगे। डीप नेक में मैं कोई लूजिंग ऐड नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद आपको 2.5 से 3 इंच मार्जिन लेना है प्रिंसेस कट में, इसमें ज़्यादा मार्जिन लेना होता है। यहाँ पे मैं नेक विड्थ रखने वाली हूँ फ़िलहाल के लिए 3.5। नेक हम पेस्टिंग पे बनाएंगे, फ़िलहाल के लिए ऐसी शेप लगा के छोड़ रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये फ्रंट का पार्ट रहेगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लेना है 3.25 इंच, इस तरह से 3.25 पे मार्क किया। अब हमने बस्ट पॉइंट लेना है, तो बस्ट पॉइंट आपके जो भी आएगा वो लेना है। कैसे लेते हैं मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे मैं 10.5 पे बस्ट पॉइंट ले रही हूँ। ठीक है, फिर एक निशान 1/2 इंच नीचे पे हमने लगा दिया। अब यहाँ पे कमर का चौथाई भाग लेंगे, निशान लगा दिया। फिर ये जो गैप बचेगा ना, ये हमारी प्लेट की चौड़ाई निकल आएगी। ठीक है, प्रिंसेस कट प्लेट की चौड़ाई निकल आई। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारी जो कमर है वो कंप्लीट आ रही है कि नहीं, तो इस तरह से आपको चेक करना होगा प्लेट का जो गैपिंग है उसे छोड़ के। ठीक है, फिर यहाँ पे मार्जिन भी हम चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे बैठ रहा है, मतलब 1/2 इंच हमें और बढ़ाना पड़ रहा है नीचे की ओर से मार्जिन। अब हमने प्रिंसेस कट का शेप लगाना है, इस तरह से मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे आर्मोल की गोलाई करेंगे पहले। ये मैं कर रही हूँ 1 इंच पे। मैंने यहाँ पे कर्व स्केल का यूज़ नहीं किया है, सिंपली गोलाई कर दी है। अब यहाँ से हमने मिला देना है। ये आपको एक तरह से गोलाई करनी है, हल्का सा शेप डालना है, और जो आर्मोल की प्लेट होती है उतना हमने प्लेट का मार्जिन लेना होता है, फिर बाद में हम कटिंग में निकाल देंगे। ये लाइन हमारी आ रही है 5.25, तो हम ये जो गोलाई वाली लाइन है इसे भी 5.25 करेंगे, ज़्यादा है तो उसे कम करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से हमने स्केल की सहायता से तिरछा कर देना है, प्लेट की गैपिंग को छोड़ के। यहाँ से 2 पॉइंट लिया और यहाँ से हमने निशान लगाया उतना, कम से कम मार्जिन वाली साइड से 1/2 इंच तक ये कम हो जाएगा। अब यहाँ पे कोना नहीं निकलेगा प्रिंसेस कट का जब हम शेप डालेंगे। ठीक है, अब बैक पार्ट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, बैक ओपन ब्लाउज है तो ओपन वाले हिस्से निकालने हमने। तो यहाँ पे पहले एज इट इज़ हमने मार्क कर लेना है, बिल्कुल इसके बराबर मार्क करना है। 1/2 इंच हमने हुक्काई का मार्जिन लेना है बैक साइड में यहाँ से। ठीक है, और किनारी वाला हिस्सा तो हमें यूज़ ही नहीं करना है, तो उसे छोड़ने के बाद हमारे पास 1/2 इंच होना चाहिए एक्स्ट्रा हुक्काई का मार्जिन। प्लस यहाँ पे मैं आपको निशान लगा के अच्छे से क्लियर कर रही हूँ, 1/2 इंच और लेंगे। एक तो निशान हो गया, ऊपर से 1/2 इंच और बढ़ाना है, और जो किनारी है उसे तो यूज़ ही नहीं करना है। अब हमने शोल्डर बढ़ाना है। बैक में हमारा बोट नेक विद डिज़ाइन है तो वो पैक नेक में आता है। फुल शोल्डर 15 है तो मैं लूँगी यहाँ पे 14 के हिसाब से 7, मतलब फुल शोल्डर -1, तो मैंने 7 इंच शोल्डर लिया है। वहीं मैंने फ्रंट में कितना लिया था, 6 इंच पे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ब्लाउज़ बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने आर्मोल उतना ही रखा है जितना कि मैंने फ्रंट में रखा था। ठीक है, अब इसकी हमने गोलाई कर दी सेम 1 इंच पे। 1 इंच हमने चौड़ाई कम करनी है, लंबाई भी हमने कम करनी है, क्योंकि रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस रहेगा, बाकी सब कट जाएगा। फ्रंट में लंबाई इसलिए ज़्यादा लेते हैं क्योंकि फ्रंट में चेस्ट साइज़ होता है तो आगे की ओर उभार होता है, ना कि बैक साइड में। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने 1/2 इंच तिरछा कर दिया। प्लेट की लंबाई 5 इंच डाली है बैक साइड की, और इस तरह से हमने कटिंग करनी है। लेकिन ध्यान रहे मैंने बैक साइड का शोल्डर ज़्यादा लिया है। चेस्ट साइज़ 38 है तो 9.5 मैंने इस तरह से लगा दिया। अब यहाँ पे प्रिंसेस कट की शेप की भी कटिंग करेंगे। पहले कमर का 4th पार्ट देखेंगे, इस तरह से कमर का 4th पार्ट होना चाहिए जब प्लेट को हमने फोल्ड कर दिया माइनस करके। ठीक है, अब स्लीव्स के लिए कपड़ा 4 फोल्ड में कट कर लेंगे। यहाँ पे अस्तर को 4 फोल्ड में रखेंगे, अपनी ओर बंद साइड। रेडी लंबाई में 1 इंच प्लस करके लेंगे क्योंकि ये पलटने वाला बनाएंगे।
3 इंच पे डाउन करा, गोलाई का आधा लेंगे, यहाँ पे बाइसेप्स का आधा लेंगे, 2 निशान लगाएंगे, एक मार्जिन का लगाएंगे, फिर गोलाई कर देंगे। मार्जिन मैंने 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करके 2 पार्ट उठा के 2 की गोलाई में कटिंग करनी है। सेंटर कट लगा दिया। अब हमारा मेन फैब्रिक, इसमें हम बैक पार्ट में बॉर्डर का यूज़ करेंगे। तो ओपन वाली साइड से हमने रखा है और बॉर्डर को साथ में लेके कट करना है ये बैक पार्ट में, और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है चारों तरफ से। फ्रंट पार्ट हम बंद साइड से निकालेंगे, इसमें भी मार्जिन लेके हमने इसकी कटिंग करनी है। फिर उसके बाद हमने स्लीव्स के लिए 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखना है। बंद वाली साइड से अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने स्लीव्स को भी कट कर देना है। तो ये हमारी कटिंग हो गई डिज़ाइनर ब्लाउज़ की। देख सकते हैं कितनी इजी तरीके से मैंने आपको बारीकी से कटिंग समझाई है। अब हमने नेक को कट कर लेना है। नॉर्मल सिंपल सा नेक बनाया मैंने पेस्टिंग पे, 3.5 इंच की चौड़ाई है। कपड़े पे पेस्ट करके फोल्ड कर लिया हमने इसे फैब्रिक को। नॉर्मल नेक बनेगा जैसे सूट में बनता है। सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर कट लगाएंगे, फिर हमने निशान लगाना है सेंटर पे। नेक की चौड़ाई मैंने 3.5 रखी है, ध्यान रहे आपको, ठीक है। फ्रंट पार्ट पे सेंटर पे कट लगा के निशान लगा लेना है। सेंटर से निशान लगाने से हमारे आगे पीछे नहीं होता नेक। अब इसके ऊपर नेक को रख देंगे, सुई से टक कर लेंगे, बहुत सारी सुइयाँ लगा लेंगे जो भी पड़ी हैं आपके पास। अब हमने दोनों साइड शोल्डर पट्टी चेक करनी है, बराबर है या कम ज़्यादा है। अगर आप बिगनर हैं तो चेक कर लें। फिर हमने बिल्कुल टच करते हुए सिलाई लगानी है, बुकरम या पेस्टिंग, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप। अब यहाँ पे हमने सिलाई छोड़ते हुए कट करना है, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए कट लगाएंगे। कॉर्नर पे कट ज़रूरी है लगाना ताकि अच्छे से ये फोल्ड हो जाए। अब हमने इसे उल्टी साइड पलट के अच्छे से सिलाई लगानी है। बाद में आपको इस पर तुरपाई भी करनी है। तो यहाँ पे मैंने कच्चा बखिया लगाया है मशीन से। फ्रंट पार्ट का नेक रेडी हो चुका है। अब हमने बैक पार्ट का नेक भी बनाना है। बैक पार्ट को लेंगे, दोनों पार्ट रखेंगे, इसके ऊपर फ्रंट पार्ट की शोल्डर पट्टी को रखेंगे। बैक और फ्रंट की शोल्डर पट्टी बराबर रहेगी। फिर निशान लगाए 2, एक तो टच करते हुए, एक थोड़ी दूरी पे। तो जो थोड़ी दूरी पे लगाया है उस पे हम कट करेंगे। रेडी लेंथ में 11 रखूँगी। दोनों पार्ट के शोल्डर कम ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस शोल्डर पट्टी हमें बराबर रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक विड्थ में रख रही हूँ उतनी जितनी की ऊपर है, ठीक है। इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हमने यहाँ पे 3.5 ऊपर से छोड़ा, यहाँ पे हल्का सा शेप लगा देंगे गोल टाइप का। ये हमारा पैक नेक में ही आता है, ठीक है। छोटा सा नेक हो गया ऊपर की ओर। अब हमने यहाँ से इस तरह से तिरछा कर देना है। आप इस नीचे वाले हिस्से की विड्थ ज़्यादा बना सकते हैं। ये डिज़ाइन मुझे कस्टमर ने भेजा है इसलिए मैं मैच कर रही हूँ कि सेम मैं बना रही हूँ या थोड़ा अलग है। तो बिल्कुल मैं सेम बनाऊँगी। मुझे यहाँ से थोड़ी चौड़ाई और बढ़ानी है, ठीक है। पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड में रखेंगे, इसके ऊपर रख के और छाप लेंगे। बंद वाली साइड से पेस्टिंग रखी है और बंद वाली साइड से हमने रख के छाप लिया है। अब हमें मार्जिन लेते हुए कटिंग करनी है। गाइज अगर आप यहाँ पे पैडेड ब्लाउज बना रहे हैं तो नेक विड्थ और ज़्यादा रख सकते हैं, बट मैं नॉन पैडेड बना रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी। और इस तरह से मार्जिन लेके मैं कट कर लूँगी। कपड़े पे इसे पेस्ट कर लेंगे। फिर साइड से जो मार्जिन छोड़ा है हमने इसे फोल्ड कर देंगे अच्छे से। ये तो नॉर्मल नेक की तरह ही बनेगा, बुकरम का जैसे नेक बनाते हैं वैसे ही, ठीक है। अब हमने इसे सेंटर से फोल्ड करना है, बीच से कट करना है क्योंकि बैक पार्ट ओपन है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स में नेक रख देंगे। सीधी साइड पे नेक पट्टी को रखेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। फिर हमने नेक शेप में ही सिलाई लगानी है। कॉर्नर पे सुई नीचे करके सिलाई लगाएं ताकि कॉर्नर अच्छे से बन जाए। अब हमने शोल्डर पट्टी लगा के चेक करना है कि एक बराबर है या कम ज़्यादा है। अभी थोड़ा सा लग रहा है ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा और दबा दूंगी इस साइड से, ठीक है। इस तरह से हमने काम करते वक्त देखना होता है। अब दोनों साइड्स को मैच करेंगे। अभी नेक दोनों कंप्लीट नहीं हुए पर मैच करना है इस तरह से। दोनों में सिलाई लग गई, यहाँ से बॉर्डर भी बराबर है। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। कॉर्नर पे कट लगाएंगे, अगेन पूरे नेक पे कट लगाएंगे इस तरह से ताकि अच्छे से पलटने में बन जाए। अब इसे पेचकस की सहायता से कॉर्नर को अच्छे से निकालेंगे, जब तक ये निकल ना जाए तब तक इस तरह से करते रहेंगे।
फिर एक ऊपर से कच्चा बखिया लगा के दोनों पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मेरा धागा ख़त्म हो गया था तो इसलिए। अब हम शोल्डर अटैच कर देंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद नेक पट्टी फोल्ड करेंगे। यहाँ पे मैं पहले शोल्डर अटैच कर चुकी हूँ। नेक हमारे रेडी हो गए हैं, फ्रंट और बैक दोनों साइड के, और शोल्डर है ना जो, वो नेक के अंदर चले गए। अब यहाँ पे हुक्काई पट्टी लगाएंगे। तो हम बैक साइड की राइट हैंड साइड पे हुक पट्टी लगाएंगे। ठीक है, मैं हमेशा राइट हैंड साइड पे लगाती हूँ हुक पट्टी। और फिर इस तरह से सीधी साइड से हमने पलट के उल्टी साइड ले जानी है पट्टी को। हमने सीधी साइड पे कॉटन पट्टी रखी, उल्टी साइड हमने पलट देना है। तो हुक और आई पट्टी लगाना बहुत आसान है बैक हुक वाले में। ठीक है, हमने राइट हैंड साइड की तरफ ही हुक पट्टी लगाई है, चाहे मैं फ्रंट का बनाऊं चाहे बैक का, मैं राइट हैंड साइड पे ही हुक पट्टी लगाती हूँ। और लेफ़्ट वाले पे आई पट्टी। आई पट्टी हम 2 कपड़े की लेंगे, मेन कपड़ा और अस्तर, दोनों आपस में जोड़ लिए। अब उल्टी साइड से रखेंगे, दोनों साइड हाफ हाफ इंच मार्जिन छोड़ा है, क्योंकि नीचे मैंने पलटने वाला बना दिया ना, इसीलिए। मैंने फ्रंट और बैक पार्ट में कच्चा करना नहीं सिखाया, क्योंकि ये तो सबको ही आता है, हर वीडियो में सिखाते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए अस्तर अटैच करना मैंने नहीं सिखाया था। तो नीचे जो हिस्से हैं ना बैक पार्ट के, वो मैंने पलटने वाले बना दिए थे। ठीक है, बैक पार्ट के, क्योंकि बॉर्डर है इसीलिए। तो यहाँ पे हमारी आई पट्टी लग के कंप्लीट हो गई, हुक पट्टी लग गई, ऊपर एक लूप और एक बटन आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जो बटन लगाया है वो लेफ़्ट पे लगाया है, राइट पे मैंने लूप लगाया है। ठीक है, छोटा सा। आप चाहें तो इसमें डोरी भी लगा सकते हैं, डोरी और लटकन। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आ रहा है, अनइवन आ रहा है, उसे हम बराबर करेंगे। जैसे कि नीचे की ओर हमने तुरपाई पट्टी लगानी है फ्रंट पार्ट में, और जो आर्मल थोड़े आगे पीछे हो रहे थे उसे छटाई करके स्लीव्स अटैच करनी है। बाजू जोड़ने का बेहद आसान तरीका मैंने पहले ही शेयर किया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट करना, मैं स्लीव्स अटैच करने का तरीका आपको बता दूंगी। अब इस ब्लाउज़ को पहनने के बाद जो इसका फाइनल लुक है वो दिखाने वाली हूँ। फ़िलहाल इसमें हुक्काई तुरपाई नहीं हुए हैं। अब इसमें मैं प्रेस कैसे करती हूँ वो दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या मैम आपके पास स्टीम प्रेस है, तो मेरे पास नॉर्मल सस्ती सी प्रेस है, उसी से मैं अपना बुटीक रन कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट का प्रिंसेस कट का जो शेप है वो कितना अच्छा आया है, क्योंकि फ्रंट का डीप नेक है, बैक में इसका पैक नेक है। दोनों के मैंने शोल्डर अलग अलग लिए हैं। ठीक है, फ्रंट का मैंने 6 इंच पे बनाया और बैक का मैंने 7 इंच के शोल्डर पे बनाया है। कहीं कोई खिंचाव नहीं आ रहा है, अगर आप एक बराबर रखोगे तो खिंचाव आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और हाइप दोनों दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।